गुजरात टाइटंस एक नई नवेली टीम, केवल 4 वर्ष पहले हुआ आईपीएल में डेब्यू और कंसिस्टेंसी दिखाई है हर सीजन में। 2026 में क्या स्पेशल होने वाला है इस टीम में और पोटेंशियल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, क्या क्या कमियां हैं, सब डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। 2022 में ये टीम बनी गुजरात टाइटंस और 2022 में ही proving everyone wrong, they claimed their first title just when they were debuting. My friends, on paper हर कोई ये बोल रहा था 2022 में कि ये टीम on paper बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती है, शायद ही प्लेऑफ्स क्वालिफाई कर पाएंगे। They defeated everyone's opinion and very smoothly they clinched the win and brought the trophy home. उसके बाद 2023 आया और 2023 भी था बेहद इम्प्रेसिव। क्यों? क्योंकि वो 2023 में भी 2022 में टाइटल जीतने के बाद they reached the finals and अगर रविंद्र जडेजा जिस काम को करने के लिए जाने जाते हैं, यानी कि मैच फिनिश करने के लिए अगर चेन्नई से खेल रहे जड्डू ने उस वक्त 2023 के आईपीएल फाइनल में अपना जादू नहीं बिखेरा होता दोस्तों, तो 2023 की भी जीत गुजरात टाइटंस की मुट्ठी में थी। बट रविंद्र जडेजा came and he disrupted the plans. After this, in 2024, the team faced a minor setback और क्वालिफाई नहीं कर पाए। हार नहीं मानी, फिर भी 2025 में फिर अपने आप को सुधारा, अपने गेम को सुधारा और शुभमन गिल भी आ चुके थे कमान संभालने। 2024 के मुकाबले बेहद बेहतर प्रदर्शन रहा 2025 में एंड शुभमन गिल टुक देयर टीम टू द प्लेऑफ्स। तो इन 4 सालों की जो कहानी है इसमें कंसिस्टेंसी साफ नजर आई है, ड्यू टू विच 2026 की गुजरात टाइटंस की स्क्वाड becomes even more interesting. As you guys can see behind me, they have a very powerful squad where they have a lot of options. Also, एक खास बात इस टीम की ये है, जो टीम का एटमॉस्फेयर है, जो टीम की फिलॉसफी है, वो बाकी टीम से हटके है। Why? Because आशीष नेहरा को जब लाया गया, उनका मानना ये था कि I want my boys to have fun and they are constantly backed by their seniors including आशीष नेहरा। वो अपनी टीम के मेंबर्स को गुजरात टाइटंस में लगातार बैक करते हैं। उनका कहना ये है, जब तक प्लेयर गिव अप नहीं करेगा I will not give up on my player। 4 मैच में परफॉर्म ना करे, 5 में ना करे, 6 में ना करे, बट मैं अपना विश्वास बनाए रखूंगा। तो in an atmosphere like that where everyone is given the freedom, mindset सबका इतना relaxed हो, positive हो, ऐसी टीम को consistently perform करना in every season is quite natural, my friends. But there are definitely some concerns. Perfection से दूर है ये टीम, लेकिन because the balance is so nice, इतना strong bowling attack है टीम का, due to which the batsmen in the team do not feel the pressure to hit a 250. हर बार उनको क्रीज पे जाने से पहले बैटिंग ऑर्डर को ये विश्वास होता है कि बॉलिंग ऑर्डर इज सो स्ट्रॉन्ग कि हमें 250-300 रन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और स्क्वाड में चेंजेस भी हो चुके हैं। शर्फेन रदरफोर्ड हैज गॉन आउट एंड उनकी जगह आए हैं 2 नए इंटरनेशनल प्लेयर्स। वन ऑफ देम इज टॉम बैंटन। इनका क्रिकेट थोड़ा और देखने के लिए मिले तो मजा आएगा। एंड द अदर वन इज जेसन होल्डर, जो इंप्रेसिवली प्ले करके आ रहे हैं वर्ल्ड कप T20 2026 में दोस्तों। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्लेइंग 11, पोटेंशियल प्लेइंग 11 अकॉर्डिंग टू अस। सो एज यू गाइस कैन सी, द पोटेंशियल प्लेइंग 11 according to me and according to the Khelkoot team looks like this. Shubman Gill on number 1, sharing the pitch with Josh Butler. That is another area of concern which we will take up later. Number 3 is quite clear, Sai Sudarshan. Number 4 हमारे हिसाब से राहुल तेवतिया दिखेंगे. Number 5 should be Shahrukh Khan. Also another concern which we will discuss in the next segment of this video. Number 6, Washington Sundar.
he has a lot of potential and we are waiting for him to unfold all that. Number 7 will be Jason Holder. Number 8, the king of bowling, Rashid Khan. इनका भी मैजिक देखने के लिए आंखें तरस गई है. Number 9, Mia Magic, Mohammad Siraj. Number 10, the amazing bowler Kagiso Rabada. Number 11, Sai Kishore. Should be seen as an impact sub just like the last season. लेकिन मुझे लगता है कुछ मुकाबलों में ईशांत शर्मा भी आपको इस भूमिका में नजर आ सकते हैं दोस्तों. Apart from this, you have players sitting on your bench with the caliber of likes of Glenn Phillips. आपके पास बेंच पे ग्लेन फिलिप्स जैसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे प्लेयर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि आप सिर्फ 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स को खिला सकते हैं. The combination might keep changing according to the pitch, but you have Glenn Phillips on the bench, you have Tom Banton on the bench, so I think GT के पास options की कोई कमी नहीं है. Now we will move forward to the concerns. सबसे बड़ा कंसर्न आता है सबसे पहले आपकी ओपनिंग में, वो है जॉश बटलर. उनकी परफॉर्मेंस जो रही है सो फार इन 2026, चाहे वो वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस हो, चाहे हो जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला खेली, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है एंड दैट कैन बी एन एरिया ऑफ कंसर्न, इंक्लूडिंग इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका टूर एंड द 2026 T20 वर्ल्ड कप. ही हैज रियली नॉट परफॉर्म्ड अप टू द मार्क. टोटल 11 इनिंग्स खेल चुके हैं अभी तक, 168 रन जोड़ पाए हैं केवल, 15.27 का रहा है एवरेज और स्ट्राइक रेट इज इवन वर्स, 124.44. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिग कंसर्न ऑफ दिस टीम, दैट इज शाहरुख खान. लगातार बैक करते आए हैं इनको, लेकिन जो इनसे एक्सपेक्टेड है वो अब तक दिखा नहीं है. आईपीएल में आज तक 2 टीमों के साथ खेल चुके हैं. टोटल 55 मैचेस ही हैज प्लेड, आउट ऑफ विच 49 इनिंग्स आई हैं. इनकी बैटिंग की अगर बात करूं, केवल 732 रन्स जोड़ पाए हैं 49 इनिंग्स में और बैटिंग एवरेज इज 21.52 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 149.08. उससे भी ज्यादा कंसर्निंग है जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हाल फिलहाल में 4 बड़े डक्स आए हैं इस बल्लेबाज के. सो आई थिंक even more than Butler, Shahrukh will be a concern for Gujarat Titans. Now we come on to the last concern, which is as grave as the other two. Rashid Khan. इनकी bowling के बारे में I don't have to tell you guys, आप सब जानते हैं जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं what he can do with the ball. But again, 2026 T20 वर्ल्ड कप जो कल्मिनेट हुआ है कुछ ही टाइम पहले, 4 मैचेस खेल पाए सिर्फ, एवरेज रहा 17.83 का, इकोनॉमी रेट रहा है 6.68 का और 4 मैचेस में केवल 6 विकेट ले पाए हैं. जो कैलिबर है इस प्लेयर का, राशिद खान इज नोन फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस. आई थिंक वर्ल्ड कप T20 2026 वाज a very unimpressive, disappointing performance from Rashid Khan given the kind of caliber he has. Nonetheless, I'm pretty sure गुजरात टाइटंस के खेमे में, क्योंकि एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिव है, क्योंकि प्लेयर्स को इतनी फ्रीडम है, I'm pretty sure the seniors, the entire management, all of them are working towards all these concerns to make it better. Other than that, this team has another advantage of being so consistent in all the seasons they've played so far. So I am really excited to watch out what they do this year, and I definitely feel कि playoffs के आगे ये टीम आपको नजर आएगी इस साल. आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि गुजरात टाइटंस के इसके अलावा भी कोई कंसर्न्स हैं क्या, and what will their destiny be in the upcoming IPL season of 2026. आप देख रहे हैं खेलकूद, मैं हूं मेघना.